केविन फाइगी ने एमसीयू को फिर से अपने गोल्डन एरा में ले जाने के लिए एक नया प्लान बनाया है। कई सारे डिटेल्स बाहर निकल कर आए हैं। अभी तक कहां मिस्टेक हो रही थी, एमसीयू में कहां इशू हो रहा था, इसको भी लेकर कई डिटेल्स निकले हैं। तो मार्वल के गोल्डन एरा से लेकर उनके मिस्टेक से लेकर उनके नए प्लान्स, आज सब कुछ यहाँ डिस्कस होगा। पहले थोड़ा नॉस्टैल्जिया दे देता हूँ। आपको याद है वो मोमेंट जब आयरन मैन ने आई एम आयरन मैन बोला था और पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। I am Iron Man. जब स्टीव रॉजर्स ने अवेंजर्स असेंबल चिल्लाया और हम सब फैंस लिटरली अपने सीट पे उछल पड़े। Avengers! एमसीयू सिर्फ उस वक्त एक मूवी यूनिवर्स नहीं था, वो एक इमोशन था। लेकिन अभी के टाइम पे मार्वल के कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम सुनकर एक्साइटमेंट के बजाय एक थकान सी महसूस होती है। पर अब मार्वल स्टूडियोज ने, केविन फाइगी ने फाइनली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है और अब उन्होंने अनाउंस किया है एक नया गेम प्लान। सब कुछ शुरू हुआ 2008 में जब टोनी स्टार्क ने होममेड आर्मर पहना और मार्वल स्टूडियोज ने एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी। हर फिल्म एक पजल पीस थी, हर पोस्ट क्रेडिट सीन एक प्रॉमिस था। फिर आई फिल्म जैसे अवेंजर्स, सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर, इन्फिनिटी वॉर और फाइनली द सिनेमैटिक एपिक एंड गेम। हर कैरेक्टर का आर्क डीपली डेवलप था। केविन फाइगी का विजन भी बिल्कुल क्लियर था कि सारे स्टोरीज थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन से कनेक्टेड होंगे। उस समय फाइगी पर्सनली स्क्रिप्ट्स रिव्यू करते, एडिटिंग डिसीजंस लेते और रीशूट्स तक सुपरवाइज करते थे। मार्वल की हर मूव एक इवेंट होती थी। लेकिन एंड गेम के बाद से सब कुछ बदल गया। आप सबने महसूस भी किया होगा। एक बार जब डिज्नी प्लस लॉन्च हुआ तो बॉब चैपेक और वॉल स्ट्रीट ने मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी पे प्रेशर डाला कि भाई मोर कंटेंट इक्वल्स मोर सब्सक्राइबर्स विच विल रिजल्ट इन मोर मनी। फाइगी ने शायद कॉर्पोरेट लॉयल्टी और स्टोरी टेलिंग पोटेंशियल को देखते हुए उसके चक्कर में कह दिया कि हाँ चलो करते हैं, क्योंकि इवन उस टाइम पर, इवन एज ऑडियंस, उस मोमेंट पे ऐसा लगता था कि जितना मार्वल का कंटेंट दे दो उतना ही कम है। रिजल्ट अ कंटेंट एक्सप्लोजन। एक के बाद एक डिज्नी प्लस शोज आने लगे। वांडा विजन, फैल्कन इन द विंटर सोल्जर, लोकी, हॉकाई, मून नाइट, मिस मार्वल, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन और हर शो के साथ एक और लेयर ऑफ कंफ्यूजन ऐड हो गया। हर महीने नया कंटेंट आता रहा और ऑडियंस को समझ ही नहीं आया कि क्या देखना जरूरी है और क्या ऑप्शनल है। मैं सही बता रहा हूं कि अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि एक मेजॉरिटी पोर्शन है ऑडियंस का जिन्होंने कई सारी डिज्नी प्लस सीरीज को स्किप किया है। कई बार तो ऐसा होता था कि साल में ऐसा एक महीना भी नहीं था जिसमें मार्वल का कोई कंटेंट रिलीज ना हुआ हो। लिटरली 12 के 12 महीने हमें मार्वल से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता ही रहता था। मिस मार्वल, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन जिसपे केविन फाइगी का कॉन्फिडेंस था, ऑडियंस के बीच फ्लॉप हो गई। सीक्रेट इन्वेजन डिस्पाइट बीइंग अ हाई स्टेक स्टोरी लाइन विद निक फ्यूरी ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाई। पर्सनली अभी तक आई फील कि सीक्रेट इन्वेजन की जो स्टोरी लाइन थी मार्वल की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। एंड यहीं पर एज पर रिपोर्ट्स ये भी खबर आने लगी कि जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम लोग देख रहे हैं वो प्रोडक्शन केओस के चलते हैं। बेसिकली इतने प्रोजेक्ट्स एक टाइम पर प्रोडक्शन स्टेज पर थे कि केविन फाइगी अपना इनपुट दे ही नहीं पा रहे थे और इसी ओवर कमिटमेंट की वजह से केओस बढ़ता गया। हर शो एंड मूवी के जो क्रिएटिव हेड्स होते हैं उन्हें केविन फाइगी का फीडबैक वीक्स तक नहीं मिलता था। बहुत बार उन्हें लिटरली हॉलवे में पकड़कर बात करनी पड़ती थी। जब तक फीडबैक मिलता था तब तक प्रोडक्शन इतना आगे बढ़ चुका होता था कि चेंजेस करना इम्पॉसिबल हो जाते थे। वीएफएक्स टीम बर्नआउट हो रही थी क्योंकि लास्ट मिनट चेंजेस और इम्पॉसिबल डेडलाइंस उन पे डंप किए जा रहे थे। मेजर रीजन कि भाई केविन फाइगी ओवरबर्डन थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात थी कि कोई क्लियर विजन नहीं था। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन कैंग जैसे विलन का बिल्डअप वीक रहा। क्वांटमेनिया जो कैंग को एमसीयू में एस्टैब्लिश करने वाली थी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फेलियर रही। देन लेटर जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी इस ऑलरेडी केओटिक प्लान को और केओस की तरफ ढकेल देती है। द मार्वल्स जो मार्वल स्टूडियोज के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थी, लिटरली उनका नाम यहाँ शेयर हो रहा था, वो वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर प्रूव हुई। 300 मिलियन बजट के बावजूद सिर्फ 206 मिलियन कमाई हुई। लिटरली ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी। पुराने फैंस कंफ्यूज हो चुके थे, नए फैंस के लिए एंट्री लेना इस पॉइंट पर इम्पॉसिबल था। यही रीजन था कि केविन फाइगी ने रिसेंटली खुद मान लिया कि वॉचिंग एमसीयू कंटेंट फील्स लाइक अ होमवर्क। 2023 तो भाई मार्वल के लिए एक डार्क ईयर रहा। फर्स्ट टाइम मार्वल स्टूडियोज की हिस्ट्री में ले ऑफ्स हुए। ब्लेड की शूटिंग लिटरली तब कैंसिल हुई जब प्रोडक्शन इक्विपमेंट ऑलरेडी सेट पर पहुंच चुके थे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को मल्टीपल रीशूट से गुजरना पड़ा जिसका रिजल्ट आपको मूवी में भी फील होता है। और इसी पॉइंट पे मार्वल स्टूडियोज में ऑलरेडी मल्टीपल मीटिंग स्टार्ट हो गई थी जहां सारे स्टेक होल्डर्स एंड फाइगी ने ऑफिशियली ये डिस्कस करना स्टार्ट किया कि हमने कहां गलती की है। उस टाइम कैंग मल्टीवर्स का सेंट्रल विलन था, पर क्वांटमेनिया के फ्लॉप होने के बाद एग्जीक्यूटिव्स ने रीथिंक करना शुरू किया। एमसीयू फटीग रियल थी, ये स्टूडियो हेड्स ने माना और सबको लगा कि अगर कुछ बड़ा चेंज नहीं किया गया तो मार्वल का ब्रांड वैल्यू गिरते ही जाएगा। और फिर आया रीसेट बटन।
रिटर्न, मतलब कि न्यू प्लान्स। रिसेंटली केविन फाइगी ने ऑफिशियली अपना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का पुराना मंत्रा फिर से डिक्लेयर किया है। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब से मार्वल स्टूडियोज हर साल सिर्फ 2 से 3 मार्वल की मूवीज रिलीज करेंगे। इसके अलावा 2 एनिमेटेड सीरीज और मैक्सिमम 1 या 2 लाइव एक्शन डिज्नी प्लस के शोज आएंगे। पूरा फोकस अब केयरफुली प्लान्ड फैन डिमांडेड हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग पर होगा। जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे आयरन हार्ट, वंडर मैन, उन प्रोजेक्ट्स का तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनको रिलीज तो करना ही पड़ेगा भाई। उन पे पहले से पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद मार्वल का नया मंत्रा बिल्कुल क्लियर है, लेस इज मोर। फाइगी ने एक और बोल्ड डिसीजन लिया है जो फैंस के लिए बहुत ही रिलीफ की बात है। फ्यूचर में डिज्नी प्लस शोज ऑप्शनल होंगे। उन्होंने कहा कि अब से डिज्नी प्लस के शोज स्टैंड अलोन होंगे। इनमें लीड फिल्म कैरेक्टर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे पुराने दिनों में नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल या एजेंट्स ऑफ शील्ड था, वैसे ही ये नए शोज भी मार्वल के वर्ल्ड का हिस्सा तो होंगे, लेकिन फिल्म्स के कोर स्टोरी लाइन को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेंगे। आप अगर शोज देखना चाहते हो तो उनसे आपको एक्स्ट्रा लोर मिलेगा, लेकिन अगर आप स्किप भी कर देते हो तो भाई आपको मूवीज देखते वक्त कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यह स्टेप उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सिर्फ मूवीज एंजॉय करना चाहते हैं बिना पूरी डिज्नी प्लस की सीरीज के एपिसोड्स देखे हुए। विजन क्वेस्ट लास्ट डिज्नी प्लस सीरीज होगी जिसका लीड कैरेक्टर मूवीज के बाद सीरीज में दिख रहा है। उसके बाद से ऐसा होने के चांसेस रेयर ही होंगे। देन केविन फाइगी ने मान लिया कि एमसीयू को देखना नए ऑडियंस के लिए बर्डन बन गया है और वो चाहते हैं कि आगे के फिल्म्स वैसी बनाई जाए जैसे पहले थी, जहां हर फिल्म खुद में कंप्लीट हो और नए व्यूअर्स भी बिना पिछली 10 मूवीज देखे मजा ले सकें। जैसे स्पाइडरमैन होमकमिंग या पहली ब्लैक पैंथर, ये मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट तो थे, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली इन मूवीज को भी देखे तो वो भी एंजॉय कर पाएगा। वैसे भले ही ये डिसीजन अब अनाउंस किया गया है, इसके डिटेल्स अभी बाहर आ रहे हैं, लेकिन जब मार्वल ने जोनाथन मेजर्स के साथ कैंग की स्टोरी लाइन को पीछे छोड़ा था, तभी से ये सब ऑलरेडी डिस्कशन में था। फाइगी पिछले 1 साल से रॉबर्ट डॉनी जूनियर के साथ उनके रिटर्न को लेकर बात कर रहे थे एंड पैरेलली मार्वल के गोल्डन एरा से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स से भी रेगुलर कन्वर्सेशन थी। और सैन डिएगो कॉमिक कॉन पे आरडीजे का डूम मास्क उतारना इंस्टेंटली वायरल हो गया। अब सॉर्ट ऑफ ये डिसीजन ऑडियंस को रश किया हुआ लगता है, डैमेज कंट्रोल लगता है, बट कैंग की स्टोरी ना चलने के चलते ये ऑलरेडी बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे डूम की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए, अवेंजर्स डूम्सडे बनाने के लिए, जिसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आएगी। इन दोनों ही मूवीज में एक्समैन का ग्रैंड इंट्रोडक्शन होगा। फाइगी ने इवन ये भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनका 10 ईयर फ्यूचर प्लान सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा पर ही बेस्ड होने वाला है। सीक्रेट वॉर्स सॉर्ट ऑफ एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट कर देगी, मल्टीवर्स का मोस्टली एग्जिस्टेंस वहां खत्म हो जाएगा एंड ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन भी कम हो जाएगा। खबर तो ये भी है कि जो कैरेक्टर्स एंड गेम के बाद काम नहीं कर पाए हैं, उन कैरेक्टर को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही मार दिया जाएगा, और जो कैरेक्टर्स फैंस सालों से डिमांड कर रहे हैं या जो वर्क कर रहे हैं म्यूटेंट सागा में एक्समैन के साथ, अब उन्हें प्रायोरिटी में रखा जाएगा। मार्वल का विजन अब फैन फर्स्ट बन गया है। फाइगी अब खुद कह रहे हैं कि वी आर नाउ लिसनिंग टू व्हाट फैंस हैव बीन आस्किंग फॉर ईयर्स। बस अब ये देखना कि ये सारे मेजर चेंजेस, क्या ये सारे प्लान्स अब प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाते हैं या नहीं। तो यार ये था मार्वल का न्यू प्लान। क्या आप बिलीव करते हो कि मार्वल अपने गोल्डन डेज को वापस ला सकता है? क्या रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम, रूसो ब्रदर्स का रिटर्न और फाइगी का रिन्यूड फोकस इनफ है एमसीयू को रिवाइव करने के लिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि कौन सा कैरेक्टर न्यू एमसीयू में आप देखना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सुपर हीरो मूवीज की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और अभी के टाइम पे मार्वल का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।